भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 50। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संबुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं और उनसे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तुम संयुक्त योग में लग जाओ, क्योंकि ये ही कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें जो भी फल मिलता है, यानी कि सुख दुख लाभ हानि जो भी हमें मिलता है, हमें उसमें सम हो जाना चाहिए। सम होने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हमारी जीत हमें गलत कर्म में न लगाए और हमारी हार हमें कर्महीन न कर दे, कर्म करने से न रोके, तो हम उसको कहते हैं संयुक्त होना। और यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम कर्मयोग का पालन करोगे तो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन पुण्य तो अच्छे माने जाते हैं, तो श्री कृष्ण ने पुण्यों से मुक्त होने को क्यों कहा? दरअसल जब आप कोई काम करते हो तो आप या तो पाप करते हो या पुण्य करते हो। आप पाप करते हो तो ये माना जाता है कि आप नरक में जाते हो, और जब आप पुण्य करते हो तो ये माना जाता है आप स्वर्ग में जाते हो। लेकिन स्वर्ग को शहद पगा जहर कहा जाता है, यानी कि जब आप स्वर्ग जाते हो, आपके अच्छे कर्म खत्म हो जाते हो तो आप लौटकर फिर यहीं धरती पर आ जाते हो, फिर पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हो। इसीलिए उसे भी एक तरीके का पाप कहा गया है।